गाना ना पड़े, जोरदार ताली बजाए करिए। और जितना ताली बजाएंगे उतने खुश रहेंगे, और जितने खुश रहेंगे उतने ज्यादा आप सीखेंगे। आज एक लड़के के बारे में बताते हैं जो यहीं का लड़का पढ़ा है, थोड़ा सा बताएंगे। कल वो मॉडर्न मऊ बाजार में मिल गया लड़का, और जब ये स्कूल खुला था लगभग उसी समय पढ़ने आता था, और वो भाग जाता था और पीछे पीछे उसको खोजना पड़ता था। कभी कभी घर से लाना पड़ता था, मार भी खाया बच्चा। तो कल मिला वो, तो जबरदस्ती खिलाने पिलाने लगा, और जो नहीं खाते, जैसे मीठा हम नहीं खाना चाहते, मीठा भी खाना पड़ गया। और वो कल आने के लिए बोला है यहाँ। उसने कहा और चीज मैंने सीखा चाहे न सीखा, मैं पढ़ा नहीं, मेरा मन नहीं करता था पढ़ने के लिए, मार भी खाता था, लेकिन और कुछ सीखा या न सीखा, लेकिन एक चीज मैंने सीखा जो आप प्रेयर में बताते थे, वो चीज मुझे आज भी याद है, और मैं आज जो भी करता हूं उसी का परिणाम है। अब वो लड़का ट्रक मालिक हो गया है, और मैंने कहा क्या याद रहता है, कौन सी चीज तुम्हें याद रहती है? बोलो इतना लापरवाह लड़का। अरमान, मैंने सोचा कि ये ताज्जुब की बात कर रहा है, शुभम सुन ही नहीं रहा है। वो अगर कल लेके ट्रक आ गया या आज शाम को आ गया तो सुबह यहाँ आएगा। मैंने कहा सुबह तू अपनी स्टोरी बता दे। तो इतना लापरवाह लड़का जो खोजना पड़ता था उसे, और कभी कभी उसके घर से मारते हुए लाना पड़ता था। सुंदरपुर का लड़का है, ये सुंदरपुर ये है, श्रीकांत नाम उसका है। और देखो कहा तो है कल आने के लिए, तो कहा एक चीज जो आप बताते थे प्रेयर में, और प्रेयर जो वहां कराया जाता था वो मुझे याद है। और एक चीज आप बताते थे, कोई काम करना तो लक्ष्य बना के करना। आज मैं जब इसमें आया, पहले मैं क्लीनर का काम किया, फिर जो है और किया, फिर ड्राइवर बन गया, लेकिन लक्ष्य मुझे हमेशा याद रहता था कि मुझे ट्रक मालिक बनना है। और मैंने ट्रक खरीद लिया, और अब ट्रक मेरा अपना है, और मैं उस ट्रक से कमाता हूं, और अभी ट्रक और लूंगा और ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाऊंगा। ट्रांसपोर्ट कंपनी। मैंने कहा कितना खर्चा आएगा? उसने कहा कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, और रजिस्ट्रेशन करवाने में पैसा लगता है, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और ट्रांसपोर्ट कंपनी हमारी हो जाएगी। तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिली कि वो कहा कि एक चीज मुझे याद रहा कि कोई भी काम करना तो लक्ष्य बना के करना, टारगेट आपका होना चाहिए, एम होना चाहिए। और आप ये भी करते थे कि जो लड़का जो बनना चाहता, लड़की बनना चाहता, उसको लिखवाते थे। हमने कहा हाँ बेटा वो लिखा पढ़ा है, अभी 5 साल के बाद उसके बारे में पता लगाएंगे कि जो लिखा है वो कितने लोग कामयाब हुए, कितने नहीं हुए, कामयाब हुए तो कैसे हुए, नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए। क्योंकि एक ही फैक्टर है नहीं, सबसे ज्यादा फैक्टर तो हमारे घर का होता है, वातावरण का भी होता है। वातावरण में आप गलत संगत में फंस गए, अगर गलत संगत में फंस गए तो आप भूल जाएंगे सब। जो निगेटिव लोग हैं उनके चक्कर में फंस जाओगे तो जितना भी आप कर रहे हो सब धूल में मिल जाएगा। तो संगत बहुत जरूरी होती है, और संगत में आप उन्हीं लोगों से साथ रखिए जो आपके लाइक माइंडेड हों, और नहीं तो आप अकेले रहिए।
अपनी पढ़ाई करिए और अकेले रहो। ऐसे लोगों के साथ मत दोस्ती करिए जो लड़के पढ़ते लिखते नहीं। लड़कियां इस मामले में ज़्यादा भाग्यशाली हैं हमारे यहाँ, क्योंकि वो बाहर जाती नहीं हैं और ज़्यादातर खोजा जाता है उन्हें कि लड़की कहाँ गई है। लड़कों में थोड़ी दिक्कत लोग करते हैं कि वो लड़कों को कम खोजते हैं। लड़कों को भी उसी तरीके से खोजना चाहिए कि हमारा लड़का इस समय कहाँ है, किसके साथ है, किससे उसकी दोस्ती है। ये सब गार्जियन को जानना चाहिए और हमें भी बताना चाहिए। तो आज का टर्न है, देखिए अभी बहुत लोग हैं। अभी एक डल है जिनके बारे में बताए थे एक दिन, उन्होंने एक किताब लिखा है मॉर्निंग मिरेकल्स, और वो एक्सीडेंट में उनकी 6 मिनट के लिए सांसें रुक गई थी। बड़ी दवा हुई तब जाकर के सांस उनकी रिस्टोर हुई, लेकिन वो कोमा में हो गए। डॉक्टर ने बताया कि कभी ये चल नहीं पाएंगे। और लेकिन जब वो बिस्तर पर आए तो उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया। उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि मैं डॉक्टर की बात को नहीं मानूंगा, और वो चलने लगे। और यहां तक कि उन्होंने मैराथन को जीता। बोलिए, ऐसे लोग हैं इस दुनिया में। हमें उनकी कहानियों से प्रेरणा लेनी चाहिए, और उन कहानियों को, क्योंकि दुनिया को सैर कराने के लिए मैंने आपके कमरे में लगवाया है, केवल पढ़ने के लिए नहीं है। दुनिया की सैर कीजिए, दुनिया में देखिए क्या क्या होता है। नहीं तो आप अपने गांव में रह करके इसी को वास्तविक दुनिया समझ लेंगे। आप अपने गांव में रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, यही समझेंगे कि यही सच्चाई है, यही दुनिया है। और जब आप देखेंगे लोगों को तो तब आप समझेंगे कि हमारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं। उनको देखेंगे, जैसे पोल वॉल्ट का जो गेम है, ये पोल वॉल्ट का गेम अगर टीवी पर नहीं देखें आप तो क्या जान पाएंगे कि पोल वॉल्ट होता क्या है और कहाँ होता है, भारत में क्यों नहीं होता है। आप बड़े होंगे तो आप सोचेंगे कि भारत में क्यों नहीं होता है, भारत में इस प्रकार के खेल क्यों नहीं आयोजित किए जाते हैं। तो ये चीज जब जानेंगे आप, तब आपके अंदर क्वेश्चन पैदा होगा, जिज्ञासा पैदा होगी, और जब जिज्ञासा पैदा होगी तो उसका हल ढूंढने के लिए आप कोशिश करेंगे, उससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे, धीरे धीरे जागरूकता बढ़ेगी। तो आप दुनिया के बारे में जानिए। इनके बारे में भी हम आपको क्लियर उनका नाम आपको लिख के दे देंगे, और उनकी किताब है, बहुत महंगी नहीं है। चूंकि मुझे गोयल साहब देने के लिए बोले थे, वो दिए नहीं, भूल भाल गए। अगर मन करेगा तो मंगाऊंगा कभी। और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा उन्होंने, आगे ही बढ़ते गए। तो ऐसे लोगों के बारे में हमें जानना चाहिए। और जो आपके क्लास में है, अभी छोटे क्लासों में नहीं लग पाई है, वो भी धीरे धीरे लगेगी। छोटे क्लास के बारे में भी सोच रहे हैं कैसे लगाएं, तो धीरे धीरे उसमें भी लगेगी। और आप जानने की कोशिश करिए, और इसके साथ साथ अपना रिमोट, अपना जो आपके पास रहता है, मोबाइल रहे या वाईफाई रहे, उसको सुरक्षित रखिए। क्योंकि हमारे पास, या आपको कह लीजिए, आपके पास इतना धन नहीं है कि आप एक रिमोट खराब हो जाए तो दूसरा रिमोट तुरंत मंगा, उसमें सेल लगता है, सेल आ जाए, वही बड़ी भारी बात। तो हर चीज का सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है, उसको सुरक्षित रखिए। तो आज का टर्न आपका है विल्मा रूडोल्फ के बारे में बोलना, उनकी स्टोरी को बताना। तो सबसे पहले कौन आ रहा है, वो आए, जोरदार।